नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस दौसा में। साथियों, देव क्लासेस दौसा की ओर से मैं लखन सिंह गुजर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूँगा साथियों, राजस्थान बीएसटीसी फीस रिफंड 2025 की मैं बात करूं साथियों, राजस्थान बीएसटीसी फीस रिफंड फॉर्म भरने का अंतिम मौका है साथियों। और इस मौके को आप चूके ना फॉर्म भर दे। अब एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पहले फॉर्म भरने वाले का फीस रिफंड नहीं आए तो क्या करें। यानी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है और उनका फीस रिफंड नहीं आए तो वो क्या करें, कितने रुपए वापस मिलेंगे, यानी आपको कितने रुपए फीस रिफंड के वापस मिलने वाले हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो एक बार सभी क्लास को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की कॉल प्रेस करना, क्योंकि आप हमसे जुड़ सके, हम आपसे जुड़ सके, आपका और हमारे परिवार एक साथ मिलजुल के रहे, है ना। तो क्लास को लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब साथियों बात करूं फीस रिफंड की, यानी फीस रिफंड के फॉर्म भरने की अंतिम मौका डेट बढ़ी है क्या? बिल्कुल बढ़ी है। अब आपके फॉर्म भर जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनका फीस रिफंड कब आएगा, कितने रुपए आपको वापस मिलेंगे, तो सारी बातें करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको विभागीय वेबसाइट पर ले चलूँगा, क्योंकि सच्चाई का पता भैया वहीं लगेगा ना, और सच्चाई का पता लगाना है तो हमको वेबसाइट पर जाना है। तो चलिए साथियों, मैं अपना आपको मोबाइल के क्रम ब्राउज़र पर जाना है और यहाँ पर गूगल पे जाके मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, उस वेबसाइट पर टाइप करके सर्च मार देना है। जैसे आप सर्च मारोगे यहाँ पर साथियों फ्री डिलेड की वेबसाइट खुल के आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन चल रही है, उस पर आप ध्यान से देखना, वापस आएगी, ठीक है। वो लाइन वापस आएगी तो आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल। देखिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर लिख रखा है, देखिए फीस रिफंड फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 है। अंतिम तिथि का इंतजार करे बिना तुरंत फॉर्म भरें। कृपया फीस रिफंड योग्य राशि को ध्यानपूर्वक जांच लें और किसी प्रकार की विसंगत के लिए सामान्य में कार्यालय से संपर्क करें, है ना। तो फीस रिफंड की जो अंतिम तिथि है आपकी वो 25 दिसंबर कर दी गई है और आप 25 दिसंबर तक फीस रिफंड भर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो मैं नीचे की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है, देखिए यहाँ पर जो साफ साफ लिख रखा है, रिपोर्टिंग आवेदन पत्र की उपलब्धता 27 सितंबर थी, है ना। शिक्षण संस्था में रिपोर्टिंग अंतिम तिथि 30 सितंबर थी और रिफंड पोर्टल में आवेदन प्रारंभ 3 अक्टूबर से हो रहे हैं और रिफंड पोर्टल में आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2024 कर दी गई, यानी बढ़ा दी गई है ना। 25 दिसंबर बढ़ा दी गई। अब कई बच्चे क्या एक गलती कर बैठते हैं, वो गलती क्या करेंगे उसका भी मैं बताऊंगा, वो कौन सी गलती कर बैठते हैं। देखिए साथी, यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा वो गलती क्या कर बैठते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज और लिख रखी है ना, वो गलती मैं कर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखिए साथी साफ साफ लिख रखा है, देखिए आने वाला है अभी वापस से। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के नाम माता पिता व माता व पिता के नाम में अंतरवास्त त्रुटि रह गई है तो अध्यापक शिक्षण संस्था आवंटन के उपरांत त्रुटि सुधार अध्यापक शिक्षण संस्था स्तर से संपादित किया जाना संभव हो सकेगा, है ना। तो आपके नाम माता पिता के नाम में कोई भी गलती होगी है तो आप इसको सुधार सकते हैं, है ना। और सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। दूसरी बात, एक बातें यहाँ पर दी गई है वह मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेस्ट बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर दूसरी बातें ये है, फटाफट से कवरेज हो रहा है यहाँ पर,
देखिए, जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, वो पंजीकृत मेल पर भी ओटीपी प्राप्त कर पाएंगे, जिसके लिए टाइमर समाप्त होने के बाद गेट ओटीपी थर्ड ईमेल बटन पर क्लिक करें। यदि आपके ओटीपी पर नहीं आ रहा है मोबाइल पर, तो गेट ऑप्ट थर्ड ईमेल बटन पर क्लिक करें तो वहाँ आपका ओटीपी आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया फीस रिफंड के बारे में। देखिए, यहाँ पर आप अपना फीस रिफंड स्टेटस देख पाओगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फीस रिफंड स्टेटस देखने के लिए मोबाइल रोल नंबर डालना है, फॉर्म नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, और नीचे की तरफ आप मदर नेम डालोगे और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लियर करोगे। फिर प्रोसेस पे क्लियर करोगे तो आपका फीस रिफंड डेट बता देगा, है ना। दूसरी बातें मैं चलिए, है ना, मैं थोड़ा होम पे आ जाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर साथियों आप अपना फीस रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं, है ना। अब आपको साथियों अप्लाई फॉर रिफंड, आपको फॉर्म भरेंगे तभी तो आप फीस रिफंड चेक कर पाओगे। तो अप्लाई फॉर रिफंड पर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आपने अप्लाई फॉर रिफंड पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वही रोल नंबर, फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नंबर, आना फादर्स डेट ऑफ, और प्रोसेस करना है लास्ट में जाके। तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सर हम फॉर्म भर दिया फीस रिफंड, हमारा पेमेंट स्टेटस कब देखेंगे। यहाँ पर देखिए साइड में जो बटन दे रखा है वो दे रखा है पेमेंट स्टेटस, और इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी पेमेंट स्टेटस का सर्वर नहीं चल रहा है, वरिंग फॉर्म क्लोज, है ना, अभी सर्वर नहीं चल रहा है। तो मैं थोड़ा बैक ले लेता हूँ, है ना, वापस से हम साइट पर आ जाते हैं। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो बातें थी मैंने आपको बता दी गई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर फीस रिफंड डेट बढ़ चुकी है, तो हमारे अकाउंट में क्या कितने पैसे कब आएंगे। तो उनकी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, बातें यह है, ये वेबसाइट है वो जिस पर जाके आप अपना रिफंड फॉर्म ऑनलाइन करोगे ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में प्रवेश के माध्यम से अभ्यर्थियों को फीस रिफंड राशि आवेदन हेतु तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षण संस्था का आवंटन नहीं हुआ, यानी कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिली है, तो उनके द्वारा जमा की गई शुल्क राशि में से 100 रुपये काट कर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। यानी आपने 3,000 रुपये जमा कराए हैं, तो 3,000 में से आपके 100 रुपये काट लेंगे, आपको 2900 रुपये की राशि वापस ये भेज देंगे, है ना। ऐसे अभ्यर्थी जिनके किसी भी शिक्षण संस्था में आवंटन नहीं हुआ है परंतु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की आवंटन हुआ है, ऐसे शिक्षण संस्थान जिनको किसी भी ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी शिक्षण संस्था में आवंटन हुआ है, मान लीजिए आपका किसी भी कॉलेज में कॉलेज मिल गई है आपको, है ना, आपको कोई कॉलेज मिली है परंतु उसके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई है, लेकिन अभ्यर्थी कोई परेशानी मान लो कोई वजह होगी जो वो संस्था में रिपोर्टिंग करने नहीं गया है, तो अभ्यर्थियों के शुल्क में से 500 रुपये काट कर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। यानी आपको फिर ऐसी स्थिति में आपकी 2500 रुपये की राशि काट कर आपको रिफंड की जाएगी। 3,000 में से 2500 रुपये आपको रिफंड कर दी जाएंगे 500 रुपये काट कर, है ना। अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत तथ्यों अथवा मिथ्यों को सूचनाओं को प्रविष्ट करते अर्जित योग्य परीक्षाओं ने प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने वाले तथा गलत कैटेगरी में सर्वर्ग में अपने पंजीकृत करने इत्यादि आधार पर प्रवेश आयोग की घोषित किए गए उन्हें पंजीकरण शुल्क रुपये 3,000 काट कर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। अब उनके पूरे पैसे काट लिए जाएंगे, कोई भी रिफंड नहीं किया जाएगा, है ना।
दूसरी बात यहाँ पर लिखा जा रहा है, नीचे देखिए, रिफंड आवेदक उन्हें रिफंड राशि स्थानांतरित बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। स्वयं एवं माता पिता का तीनों में से किसी एक का बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा, अन्यथा रिफंड कार्रवाई नहीं होगी। अब या तो आप देखिए अपने माँ का या पिता का या फिर स्वयं का, इतनी छूट दी जाती है। अब सरकार भाई पर भरोसा नहीं करती है, बहन पर भरोसा नहीं करती है, या तो आपकी माता का होना चाहिए, पिता का होना चाहिए, या फिर स्वयं का होना चाहिए, इन पर कोई भरोसा नहीं करेगी। तो साथियों, ये कि क्लास के माध्यम से मैंने आपको BSTC फीस रिफंड की डेट पढ़ी, उसके बारे में बताया। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपसे मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।